नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि, जिसको बहुला संकष्टी चतुर्थी भी बोला जाता है। वैसे तो हर महीने में चतुर्थी होती है, लेकिन जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये पति और संतान के लिए भी व्रत किया जाता है। वैसे बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये व्रत संतान के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, या फिर जिनकी संतान ने संतान की प्राप्ति के लिए भी 5 या 7 जो भी मान के भी ये व्रत शुरू कर सकता है। अपने पति की उन्नति के लिए भी किया जाता है। सुहागिन भी रहती है, कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन की उन्नति के लिए, वैसे तो भाई के लिए माना जाता है, लेकिन चूंकि कुंवारी लड़कियां अपने परिवार के लिए रहती हैं, सुख समृद्धि के लिए रहती हैं। तो इसमें नहाए खाए से लेके पारण तक के सारे नियम इस वीडियो में जानेंगे। छोटी छोटी बातें पहली बार रह सकती हैं कि नहीं, पीरियड में है तो क्या करें, कब पूजा करना चाहिए, क्या सरगी कब लेना चाहिए, व्रत में कुछ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो ये सारे नियम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी किसी भी व्रत से पहले ले लेनी चाहिए। समृद्धि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देती रहती है, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा बल देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं आपके लाइक। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर छोटी बड़ी बातें जान लीजिएगा। देखिए, बहुला बहुला एक गाय का नाम था। रघुवंश महाकाव्य जो है उसमें राजा दिलीप एक थे, जो कि बहुला नाम की गाय की सेवा करते थे। चूंकि कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए कहानी नहीं बता रहे, लेकिन बस आप ये जानिए कि बहुला एक गाय का नाम था। गाय में जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गणेश भगवान को कहा जाता है हर संकट को हरने वाले गणेश भगवान है, लेकिन जब चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान की पूजा की जाती है तो निश्चित ही शिव और माता पार्वती ने उनको वरदान दिया है कि संकष्टी चतुर्थी को जो लोग इनकी पूजा करते हैं उनके सभी जो दुख होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस बार संकष्टी चतुर्थी कब है ये जान लीजिए, और सारे नियम देखिए। नहाय खाए के दिन बुधवार पड़ रहा है। संकष्टी चतुर्थी कब पड़ रही है ये जान लीजिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जा रही है 22 अगस्त को दोपहर में 1:46 पे, और समाप्त हो रही है 23 अगस्त को सुबह में 10:38 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें शाम को पूजा होती है, चंद्र को अर्घ देने के बाद इसमें जलपान किया जाता है। इसलिए 22 अगस्त को बिना संशय किए हुए, क्योंकि हर जगह पे हर तरफ 2 तिथियों को लेकर त्योहारों में संशय हो जाता है, तो आप लोग 22 अगस्त को संकष्टी बहुला चतुर्थी का मतलब बहुला संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेंगे। सॉरी दोस्तों, आप लोग को व्रत रखना है। नहाए खाए एक दिन पहले यानी बुधवार पड़ेगा 21 अगस्त को। आप लोग 21 अगस्त दिन बुधवार को नहा दोपहर में सारी महिलाएं लड़कियां बाल वगैरह धुल लेंगी। बाल धुलने का नियम यही होता है कि उसके बाद आप लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। रात्रि में शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगी, और उसके बाद क्या कर कीजिएगा कि ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन दातून किया जाता है। कभी भी व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है, क्योंकि ब्रश में नमक वगैरह रहता है, टूथपेस्ट वगैरह लगा रहता है। लहसुन प्याज हम लोग खाते हैं डेली, वही ब्रश करते हैं, तो कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, इसमें चाहे तो आप लोग भोर में उठ करके 3 बजे या 4 साढ़े 3 बजे के पहले कुछ सरगी भी ले सकती हैं, दही खा सकती हैं, कुछ फल फ्रूट खा सकती हैं, पानी वगैरह पी सकती हैं, क्योंकि ये व्रत निराजल रखा जाता है। तो यदि आप लोग पहली बार भी रखना चाहती हैं तो पहली बार भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि आप लोग पता कर लीजिएगा। कुछ महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि मेरे घर में ये व्रत नहीं होता है तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो देखिए, यदि ऐसे ही नहीं होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि घर में किसी की उसी दिन पे मृत्यु हो चुकी है, उस घर में मान रूपी ये चीज़ मनाया जाता है कि जैसे ये चीज़ नहीं सहता है, तो बिल्कुल भी आप लोग उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा त्यौहार नहीं कि जो घर में नहीं सहता हो, अगर उठा लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और आप शुरू करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन ये पूरे स्पष्ट तरीके से अपने घर में पता कर लीजिएगा तब। इस बार कोई 2 मास वगैरह नहीं लगा था, पवित्र महीना है, आप लोग चाहें तो ये व्रत उठा सकती हैं। ये भी फाइनल हो गया। अब देखिए, जिस दिन व्रत आप लोग को रखना है उस दिन भोर में उठ करके सरगी तो लेना है, साथ ही साथ आप लोगों को सुबह में नहा करके गणेश जी की थोड़ी बहुत पूजा कीजिएगा, प्रसाद भोग लगा के, स्नान वगैरह करा के, और संकल्प लीजिएगा नाम गोत्र स्थान बता करके। हाथ में एक पुष्प और अक्षत जल लेकर के संकल्प लिया जाता है कि हे विघ्न हरण
गणेश भगवान आप मेरे सभी संकट को हरिएगा और निर्विघ्न ये व्रत पूर्ण कराइएगा। उसके बाद से आप लोग को पूरे दिन कुछ नहीं खाना रहता है। शाम के समय पूजा होती है। शाम के समय आप लोग स्नान कीजिएगा। कोरा वस्त्र पहनने की कोई ऐसा वो नहीं है जी, मतलब कुछ लोग कोरा वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन सिर्फ साफ सुथरे वस्त्र पहने जाते हैं। कोरे वस्त्र का कोई विधान नहीं है। पहली बार भी कर रही हैं तो या दूसरी बार भी कर रही हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग कोरा वस्त्र ही पहने। दूसरी चीज कि जैसे शाम के समय शिव परिवार की पूजा की जाती है, तो आप लोग एक चौकी रख करके अपने आंगन में, अपने मंदिर के स्थान पे, और शिव परिवार की प्रतिमा रख करके पूरे विधिवत पूजा कीजिएगा। कुछ फल चढ़ाइएगा और पानी पीने के लिए, जिसको खा करके आप पानी पिएंगे प्रसाद स्वरूप, वो चीज़ अवश्य चढ़ाइएगा। जैसे लोग ले लेते हैं बिना अन्न वाली बर्फी वगैरह लेकर के, आप लोग अवश्य चढ़ाइएगा। कुछ लोग तिल वाली भी बर्फी चढ़ाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आप लोग की इच्छा हो वो चढ़ा करके शिव पार्वती की पूजा कीजिएगा, गणेश भगवान की पूजा कीजिएगा, पूरे शिव परिवार की। इसके बाद से कथा, जो चतुर्थी की कथा होती है, वो अवश्य सुनिएगा। किसी भी व्रत में 2 या 5 कथा अवश्य सुनिए और 2 या 5 भजन अवश्य गाया जाता है, जब तब जाकर के उस पूजा की पूर्ण मानी जाती है, पूजा को पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद से इसमें विधान है, मैं सारे नियम आप लोग को लाइन बाय लाइन बता रही हूँ। यदि कहीं कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बिना संशय के पूछिएगा, क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। बस मैं ये समझती हूँ, हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों को न पकड़ पाएँ। तो इसके बाद से आप चंद्र को देखे बिना इसमें जल नहीं पिया जाता है। ये पूरे दिन निराजल व्रत रहना है। तो गर्भवती महिलाएं एक बात का ध्यान दें, यदि इस व्रत को कर रही हैं तो एक बार अपनी तबीयत देख लीजिएगा, क्योंकि निराजल हो सकता है कि आप पर कोई दुष्प्रभाव डाल दे। तो डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इन सब व्रतों में रिस्क नहीं लेती हैं, व्रत रह जाती हैं, तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आप अपनी तबीयत देख करके ही व्रत रखिएगा। इसके बाद से जब चंद्र निकल जाता है, 4 घड़ी बीत जाने के बाद चतुर्थी तिथि है, तो चंद्र निकल ही जाएंगे, तो छत पे अपने जाकर कच्चा दूध और जल से अर्घ दिया जाता है चंद्र को। और इसके बाद से परिक्रमा की जाती है, 5 या 7 परिक्रमा करके अपने बच्चे को या अपने पति को खड़ा करके, बच्चा छोटा है तो पति को भी खड़ा कर सकते हैं, और अपने स्थान पे परिक्रमा करेंगे। और जब चंद्र के सामने जाएंगी तो अपने बालों, 2 बालों को निकाल करके उस पर आपके बेटे या पति जो भी हो, वो थोड़ा सा दूध गिरा देंगे और फिर आप घूमने लगेंगे। तो इस प्रकार 5 या 7 बार अर्घ दिया जाता है। इसके बाद से आप नीचे आएंगी अपनी छत से या जहाँ से देख लेंगे, और इसके बाद से आप जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे शिव परिवार को, कुछ अन्न वाला नहीं ली जाती है। कुछ जगहों पे लोग अन्न भी ले लेते हैं, लेकिन अन्न लेने का इस व्रत में विधान नहीं है। फलाहार ही किया जाता है। इसके बाद आप जल भी ले सकती हैं, फलाहार भी ले सकती हैं। फलाहार में आप दूध, चाय बना सकती हैं, दूध भी पी सकती हैं, केला खा सकती हैं, फ्रूट खा सकती हैं। वैसी बर्फ़ी जिसमें अन्न नहीं हो, वैसी बर्फ़ी से आप पानी पी सकती हैं। बाज़ार में ऐसी मिठाइयाँ भी अब त्योहारों पर बनती हैं कि जिसमें अन्न ना मिला हो, तो आप लोग देख करके ऐसी सब चीज़ें ले सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा भी खा सकती हैं आप लोग, साबूदाना वगैरह, जो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी आप लोग सेवन कर सकती हैं। इस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अगले दिन, और हाँ, लड़कियां जो बहुला का व्रत रहती हैं, वो शाम के समय, उनको चंद्र देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो सुहागी महिलाओं के लिए। जो बहुला के व्रत रखती हैं, वो शाम के समय गणेश भगवान की, मतलब शिव परिवार की पूजा करके पूड़ी, हलवा या पराठा जो भी बना करके वो खा लेती हैं शाम के समय के बाद उनका। उसके बाद से सिर्फ फलाहारी लिया जाता है, वो अन्न नहीं लिया जाता है। लेकिन जो लड़कियां व्रत रखती हैं, वो शाम के समय अन्न लेकर के अपना व्रत खोलती हैं। ये होता है व्रत का विधान। और अगले दिन सुहागिन महिलाएं जब पारण करें, व्रत के पारण का विशेष नियम होता है कि कुछ कच्चा सीधा अवश्य ब्राह्मण को दान निकालें। अगले दिन की बात बता रही हूँ, यानी 23 अगस्त को सुबह में शिव परिवार की पूजा पाठ करके सफाई से कुछ स्नान कर कच्चा सीधा अवश्य ब्राह्मण के लिए दान निकालें। इसके बाद से अपने लिए कुछ पहले भोजन बनाएं बिना लहसुन प्याज का, और उस भोजन से पारण करें। तो हर पारण के पहले अग्रासन अवश्य निकाला जाता है। क्योंकि आप लोग समृद्धि परिवार से जुड़े होंगे तो जानते ही होंगे कि अग्रासन हर पारण के पहले निकाला जाता है। या तो फिर वो गौ को दे दें, या फिर अपने छत वगैरह पे रख करके जो भी कवे वगैरह खा लें, कोई बात नहीं, लेकिन अग्रासन निकालिएगा और शुद्ध सात्विक भोजन से अपने व्रत को खोलिएगा। किसी भी व्रत में उसका पारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है, तो पारण में कोई गलती मत कीजिएगा। तो ये हुई संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण नियम। 22 अगस्त को ये व्रत आप लोग को करना है दोस्तों।
यदि कोई बात आपको न समझ में आई हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।